अस्सलाम वालेकुम हमारी जान। वालेकुम सलाम। बात करनी है मुझे तुमसे। जी। उस दिन समीन के रवैये से तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि उसे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जी। तुम्हारी अम्मी की तबीयत और उनके इलाज की गर्ज से तुम्हारे मामू ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो कुछ तुमने समीन के साथ किया उसके बाद तुम्हें यहाँ आके रहना चाहिए था? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मोमानी। हाँ, ठीक कह रहे हो। और तुम्हें अब शर्मिंदा हो जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए फौरन। कैसे? जब तुम नए नए नौकरी की तलाश के लिए आए थे, किस तरह हमने अपनी बिसात से बढ़ के तुम्हारा ख्याल रखा था। तुम्हारे मामू जान ने कितने प्यार से तुम्हें घर में जगह दी थी, और तुमने। हमारी जान, मुझे माफी नहीं मिल सकती। इस बात का जवाब समीन दे चुकी है ना तुम्हें? क्या ये अम्मी की जिद है? वो यहीं रहना चाहती हैं, इसी घर में, यहां से जाना नहीं चाहती। और जो मैं चाहती हूँ और जो मेरी बेटी चाहती है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करता हूं। खुदा हाफिज। वैसे तो मेरी हरीम के बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन अभी कुछ ही अरसे पहले इसके अब्बा का इंतकाल हुआ है, इसलिए। ओह, अच्छा अच्छा। एक ही बेटी है आपकी? जी, बेटी तो मेरी एक ही है, लेकिन एक बेटा भी है, ना होने के बराबर। और आप तो जानती हैं कि घर में जवान बेटी हो और कोई मर्द ना हो तो माँ को हर वक्त डर लगा रहता है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि हरीम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, मैं भी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। हरीम बेटा, इधर आओ मेरे पास। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा है आपने? आंटी, मैंने बीएसएस किया है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो फिर ट्यूशन सेंटर में, मेरा मतलब है अनीला से पहली मुलाकात तो वहीं हुई थी ना आपकी? जी आंटी, असल में अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, बहुत उदास हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ा ली थी। मामा, मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। यस, जॉब मिल भी गई थी, हो सकता है बस कुछ अरसे बाद ज्वाइनिंग भी दे दूं।